नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस वार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट टॉपिक संविधान की प्रस्तावना से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? दोस्तों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 से 5 सेकेंड का समय मिलेगा, उसमें आप अपना आंसर टिक करिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका आंसर दीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गणतंत्र होता है, गणतंत्र का अर्थ क्या है दोस्तों, बताइए। आप गणतंत्र किसे कहेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसका आंसर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, इसका आंसर दीजिए। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों माना जाता है भारत को एक गणराज्य? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? बताइए इसमें कौन सा क्रम सही है सब प्रस्तावना के सिलसिले में? दोस्तों इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर डी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनतावादी, गणतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। बताइए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से प्रारंभ होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग शब्दों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। किसमें व्याख्या की है आगे बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को ऑलरेडी पहले से ही पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। इसी क्वेश्चन को देखिए कितनी बार पूछा है, कहाँ कहाँ पूछा है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका आंसर दीजिए। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के उद्देश्य का, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, का संशोधन कितनी बार किया गया? इसका संशोधन अभी तक एक बार हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सन 1976 में इसका संशोधन हुआ, 42वें संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? इसका आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छब्बीस नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। क्योंकि इसको जोड़ा गया सन 1976 में, सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। दोस्तों आंसर कमेंट करिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे?
उत्कृष्टता में कब संशोधन किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 42वें संशोधन अधिनियम 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और किन शब्दों को जोड़ा गया? इसमें पूछा है, नहीं जोड़ा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुड निरपेक्ष। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।